डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे दा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त जामिया हुसैनिया गरीब नवाज के 4 बच्चों के दस्तारे हिफ्ज़ के प्रोग्राम में हाजिर हैं और कुछ दिनों पहले जामिया सकीना की 23 बच्चियों ने जिनकी रिदापोशी हुई, वो इल्म के जेवर से आरास्ता होकर यहाँ से इस इदारे से निकलकर वो ख़वातीन जो जहालत की वादियों में भटकती हैं, उनके सीने में इल्म की शम्अ को रोशन करने के लिए यहाँ से ज़ेवर इल्म से आरास्ता होकर के निकली। कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ सोचता है करने के लिए लेकिन नहीं कर पाता, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मौला कुछ कराना चाहे तो वो हो जाता है। मैं जब सैयद यासीन बापू साहब की कैफियत को देखता हूं और जब उनके हवाले से गौर करता हूं तो ये महसूस होता है कि अल्लाह जिससे चाहे जो चाहे काम ले ले, और जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद गुलाम यासीन बापू से पेशतर सिलसिले शहबाजिया के चश्मो चिराग का खिताब आपने समाअत फरमाया। यकीनन जो कुछ खानवादे से उन्होंने पाया है उस किस्म की बातें उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमारी जितनी भी खानकाहें हैं उनके फैज़ाने करम को जारी व सारी रखे और तशनगाने उलूम और गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोग अपनी दुनिया और आखिरत को वहां से संवारने की कोशिश करते रहें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इस वक्त आपको एक मर्ज का इलाज बताने के लिए आया हूं। और ये मर्ज अगर आप देखेंगे तो गरीबों को सिर्फ नहीं है, ये मर्ज हर मुसलमान को इल्ला माशाअल्लाह ये लगा हुआ है। किसी से भी सुन लीजिए आप, सरमाएदार से पूछें तो कहेगा जिंदगी में मजा नहीं आता। साहिब इख्तिदार से पूछें, यार पता नहीं दिल घबराता रहता है। गरीब से पूछें, वो भी अपनी बेचैनी और बेकरारी की शिकायत करता है। शायद ही दुनिया में तलाश करने पर हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जिनकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजरती हुई दिखाई दे, वरना हर एक
तंग जिंदगानी की शिकायत कर रहा है। क्या वजह है? हमारा हाल ये कि सर में दर्द हो तो हम चले जाते हैं एमआरआई कराने के लिए कि काहे का दर्द है। बुखार न जाए तो टेस्ट करवाते हैं कि मलेरिया का है, टाइफाइड का है, किसका है। गर्ज के हर बीमारी के सिलसिले में हम जा करके अपना टेस्ट कराते हैं और मर्ज को जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी के मुताबिक अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन हमारे मर्ज उसकी निशानदेही भी कुरान करेगा, और कुरान ऐसी किताब है जो मर्ज ही नहीं बताता, मर्ज का इलाज भी बताता है। दुनिया की लेबोरेटरी के अंदर आप अगर जाएंगे तो वहां सिर्फ आपके मर्ज की तशखीस होगी, इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए कहीं जाइए और आप टेस्ट कराने के लिए कहीं जाइए, लेकिन ए अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने ऐसी किताब अता फरमाई जिसमें मर्ज की वजह भी है और मर्ज का इलाज भी है। हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करें कि ये जिंदगी तंग क्यों होती जा रही है। ये तंग जिंदगानी की वजह क्या है? और जब औलिया की जिंदगी हम देखते थे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके बंगलो नहीं होते थे। चटाई पर जितने सुकून के साथ वो नजर आते थे, आज का बंगलों में रहने वाला भी उतने सुकून के साथ दिखाई नहीं देता। क्या चीज थी उनकी जिंदगी में? मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा लंबी तकरीर करने का आदी भी नहीं हूं और न मेरे पास इतना मवाद होता है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी देर में आज एक सबक लेकर आप उठें। अल्लाह से पूछे, मेरे मौला जिंदगी तंग क्यों हो गई? रिस्क तंग, जिंदगी तंग, रिश्ता तंग, हर चीज में तंगी नजर आ रही है। आदमी घुटन महसूस कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कहां जाएं। घर में जाता है तो बाहर निकलने को जी चाहता है, बाहर निकलता है तो घर जाने को जी चाहता है, लोगों में बैठता है तो उसकी घबराहट महसूस होती है। ए अल्लाह, जरा वजह बता दे कि हमारी जिंदगी तंग क्यों हो गई। इस बात को भी अच्छी तरीके से जहन में रखो, अच्छी जिंदगी देने वाली जात भी अल्लाह की है और तंग जिंदगी करने वाली जात भी अल्लाह की है। कुशादा रिस्क देने वाली जात भी अल्लाह की है और रिस्क में तंगी पैदा करने वाली जात भी अल्लाह की है। कुरान कहते हैं अल्लाहु यबसुतुर रिस्क लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है रिस्क तंग कर देता है। तंगी भी उसके दस्ते कुदरत में और कुशादगी भी उसके दस्ते कुदरत में। जिंदगी की तंगी भी उसके दस्ते कुदरत में और जिंदगी की कुशादगी भी उसके दस्ते कुदरत में। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं और कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता तंग जिंदगानी की वजह क्या है। और उसके बाद हम अगर वाकई अपनी तंग जिंदगानी से निकलना चाहते हैं, रिस्क की तंगी से निकलना चाहते हैं, कल्ब के घुटन से निकलना चाहते हैं, तो फिर कुरान जो फॉर्मूला दे उस फॉर्मूले को फॉलो करें। तंग जिंदगानी से बाहर आ जाएंगे, घुटन से बाहर आ जाएंगे। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिंदगी भी पुरमसरत, मौत भी पुरमसरत और कब्र भी राहत और आखिरत भी राहत नसीब हो जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, कुरान कहता है वमन अअरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे, जो
मेरे जिक्र से मुंह फेरे, मैं उसकी जिंदगानी को तंग कर देता हूं। क्या मुराद है जिक्र से? तो मुफस्सिरीन के 3